मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज दिल्ली में। मैक्स हॉस्पिटल लोहड़ी का आयोजन रखा है। लोहड़ी के पर्व किस तरह से मनाते हैं और ये भी अपेक्षा करता है कि हमारे कवरेज देखकर और भी समाज के लोग प्रेरित हों। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। आज हम लोहड़ी का फेस्टिवल मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लोहड़ी, न्यू ईयर, मकर संक्रांति, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके बाद हम कुछ कंपटीशन, डांस, सिंगिंग ये करेंगे। बट अगर आप इतनी दूर से यहाँ समय निकाल के आए हैं तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि हम 5-10 मिनट के लिए कुछ विचारों का, ज्ञान का आदान प्रदान शेयर करें ताकि वो हमारी निजी जिंदगी में हमें वो मदद कर सके। अरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने किसी को हाय हाय, जाने किसी को खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने किसी को हाय हाय, जाने किसी को खबर कब होगी। और चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। काला डोरिया कुंडे नल छोटा देवरा पागी नलड़ियाई वे, छोटे देवरा तेरी दूर बनाई वे, नालड़ सोने तेरी एक पर जाई वे। काला डोरिया मैं आप रंगानिया की, छोटे देवर को मैं आप मनानिया। है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, बदलने लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। छा गया मेरे चांद को देख कर, चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए, मेरा दिल घबराए। अरे आप बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना तो तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। मुटियारे जाना दूर पिया, ऐदर कनका ओदर कनका, बिच कनका ते बोर पिया। मुटियारे जाना दूर पिया, बुलबुल जानिया गिद्ध दिया बचियां, खाना सहेलियां ने गिद्ध विच नचियां। बुलबुल जानिया गिद्ध दिया बचियां, खाना सहेलियां ने गिद्ध विच नचियां। सोरियां दे दिल ते बगन पराठे, पेकड़ियां दे डंडा तंदूर। मुटियारे जाना दूर पिया, मुटियारे जाना दूर पिया। तुम रहती हो पल पल दिल के पास, तुम रहती हो हर शाम आंखों पर, तेरा आंचल लहराए। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए। सूट पाउण हट गई तू पापलीन दे, गोडे च इक साई फिरे बिल्लो जीन दे। किवें कच मोती तेरा सुच्चा हो गया, नी इत्थे जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया। जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया, जट दा पजामा कुड़े उच्चा हो गया।
इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहाँ मैं अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा नवीन विशु ने तेरा की घने ढील पपासे में राम की सुआवे कसुती ढील पपासे में मैं तो रहूं सो हैप्पी हैप्पी लगता उसके गाने में मैं तो रहूं सो हैप्पी हैप्पी लगता उसके गाने में हो गई हाल सर पे तो घड़े रे पानी झलके हो गई हाल सर पे तो घड़े रे पानी झलके कुर्ती तेरी ते मैनू लटकन फट गए
त्योहार मनाने के साथ साथ किस तरह हमारे समाज बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। जहां समाज के अन्य लोग दिखावे में विश्वास करते हैं, वहां ये छोटी छोटी कोशिश करते हैं बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर न्यूज़ ऑफ इंडिया मैक्स हॉस्पिटल के सभी लोगों का जो भी मुख्य रूप से कार्यक्रम संभालते हैं, न्यूज़ ऑफ इंडिया तहे दिल से धन्यवाद करता है। मैडम, आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में, और पिछले 11 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। ये आज प्रोग्राम हमने लोहरी के उपलक्ष्य में किया है, और हमारे जितने भी RWA सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। हमने यहाँ पे कुछ कैंसर जागरूकता अभियान उसके बारे में लोगों को जानकारी दी है, और साथ साथ हमने नए वर्ष लोहरी और मकर संक्रांति के लिए हमने यह उत्सव यहाँ मनाया है। मैं यहाँ 11 वर्षों से हूँ, और हर वर्ष हम इसी तरह ये कार्यक्रम करते रहते हैं। भिन्न भिन्न सोसाइटी के लोग आते हैं यहाँ पे, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, और फिर हम सब मिलके बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ लोहरी का यह उत्सव मनाते हैं। इसमें हमारे साथ RWA, वुमेन्स एसोसिएशन, जितने सीनियर सिटीजन्स की जितनी भी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, जो यहाँ इंद्रप्रस्थ, मानसरोवर, शहादरा और दिल्ली के आसपास की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी इस से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में हमारे यहाँ कैंसर की जितनी भी उच्चतम और नवीनतम सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर में 3 मुख्य आधार होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हूँ। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी नई सुविधाएं हैं, आधुनिक तकनीकें हैं जो विश्व स्तरीय हैं, वो यहाँ मैक्स पड़पड़गंज में उपलब्ध हैं। जैसे हमारे पास ट्रू बीम लीनियर एक्सलेटर है, विथ XTX विथ माइक्रो MLCs है। उच्च कोटि के सारी रेडिएशन की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जो तकनीक होती है रेडिएशन की, वो सारी हमारे मैक्स पड़पड़गंज में उपलब्ध हैं। हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जो अभी की रिसेंट रोबोटिक सर्जरीज है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितने भी रिसेंट एडवांस की चीज़ें हैं वो सारी आपको एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार का कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर, हम उससे लड़ने के लिए और उसे ठीक करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। न्यूज़ ऑफ इंडिया के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर में जागरूकता का होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। जागरूकता, अगर हम कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये कैंसर दुनिया का और भारत का नंबर 1 कैंसर है। इसके द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या भी नंबर 1 है। पर लोगों को केवल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने स्तन की स्वयं जांच करना, अगर कोई गांठ हो तो नज़दीकी सेवा केंद्र में, नज़दीकी कैंसर हॉस्पिटल में जाके बताना, 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी का कराना, 20 साल के बाद पैप स्मीयर का होना, कैंसर की वैक्सीन का होना, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन का होना, ये अभी भी भारत के बहुत सारे कोने में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अगर हम सारी बातों को अगर हम सार में एक लाइन में कहें तो जागरूकता का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम जागरूक हैं किसी भी तरह से कि अगर किसी को मुंह में किसी प्रकार की गांठ है, स्तन में लंबे समय तक किसी को किसी प्रकार की गांठ है, कोई खांसी है, या मुंह से बहुत दिनों तक खून की उल्टी हो रही है, या अगर हम खाना खाते हैं और खाने में 2 से 3 महीने से खाना हमें अटकता है, या बच्चेदानी के द्वारा
ब्लीडिंग का होना या मासिक के 10 साल 5 साल के बंद होने के बाद किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग का होना, इस तरह के कोई भी संकेत हैं या लैट्रिन के रास्ते से ब्लड का आना 2 महीने 3 महीने से, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर हो, पर हाँ, आप इसकी जांच ज़रूर कराएं। जांच कराने से एक तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो अगर किसी भी प्रकार का अगर नॉन कैंसरस लीजन भी होगा तो वो ज़्यादा स्टेज या ज़्यादा बड़े रूप में या विकराल रूप में धारण नहीं कर पाएगा। अगर हम किसी भी कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ते हैं तो उसके ठीक होने की संभावना 80 से 90% है, पर वही कैंसर अगर हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में पकड़ते हैं तो वही जो क्योर रेट है वो 30 से 40% पे गिर जाएगा। तो अगर हम, मेरा सिर्फ इस न्यूज़ ऑफ इंडिया के चैनल से लोगों को ये संदेश है, आगे बढ़िए, जागरूक बनिए, अपनी जांच कराइए। ये अगर आप स्वस्थ हो तभी आप अपने परिवार की, अपने घर की, अपने समाज की सेवा कर पाओगे। तहे दिल से यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं लोहरी के उत्सव को मनाने के लिए, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उन सभी को नव वर्ष, लोहरी और मकर संक्रांति की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि हम इसी तरह, इसी प्रकार हर नए वर्ष, अगले वर्ष और उसके कई वर्षों तक ये त्यौहार साथ में मनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मैक्स हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ ने हमें 4 दिन पहले भी इसको इन्फॉर्म किया था कि हम कुछ एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ जो उनके कार्यकर्ता और कुछ जो और उसमें भाग लेना चाहते हैं वो उनको सबको 8, 10, 5, 7 जो भी लोग आ सकें यहाँ पे आएँ। तो उसी रूप में यहाँ पे 10, 12, 15 एसोसिएशंस के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे। लगभग 80-100 आदमी यहाँ पे आए थे मेघा से, और सबने लोहड़ी का, नववर्ष का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और यहाँ पे अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपने डांसेस, अपनी सिंगिंग, अपना लोहड़ी का त्यौहार और गिद्दा, भंगड़ा, सब प्रकार के उसने एंजॉय किए। सब लोगों ने इसको तालियों से और म्यूज़िक से सभी प्रकार से इसको एंजॉय किया, तो सबको अच्छा लगा। लास्ट में जो मैक्स अथॉरिटीज़ ने जो अपने स्पेशल जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रश्मि शुक्ला जी, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 11 साल से यहाँ काम कर रही हैं, उनका भी एक टॉक रखी थी जो 10 मिनट की टॉक थी और बड़ी अवेयरनेस थी उसमें। सभी ने उसको बहुत ही सराहा और साथ में लास्ट में जो नाश्ता पानी किया, तो लोग इस उम्र में आते हैं तो चले होंगे घर से, तो वो अल्टीमेटली यहाँ आके उन्होंने नाश्ता पानी किया, चाय पानी किया। हम मैक्स वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये ऐसा प्रोग्राम किया, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर रेस्टोरेंट DD फ्लैट्स मानसूर पार्क का प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैक्स हॉस्पिटल वालों ने, मैक्स पटपड़गंज ने हमको इनवाइट किया था कि लोहड़ी का फेस्टिवल कलेक्टिवली मनाएंगे, तो यहाँ पे हम आए। तो यहाँ काफ़ी अच्छा था प्रोग्राम, 8-10 और ऑर्गेनाइजेशंस भी आई हुई थी और उन सब ने मिलकर अपनी परफॉर्मेंस भी दी यहाँ पे और अच्छा लगा। हम उसको मैक्स अथॉरिटीज़ का धन्यवाद करते हैं कि आगे भी अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें बोलिए, है हम जरूर आपके साथ कर करते हैं। धन्यवाद। भाई सर रविंद्र मोहन पाठक, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मानसरोवर पार्क से हम अपने 7-8 लोगों के साथ यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ मैक्स पटपड़गंज वालों ने यहाँ पर बहुत अच्छा संक्रांति एवं लोहड़ी के उपलक्ष्य में और नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ ने रखा। हम सारे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दी। हमने अपनी वाइफ उषा पाठक के साथ एक कपल डांस भी किया सॉन्ग पर, उसको काफ़ी लोगों ने सहारा। अच्छा, हमारे साथ हमारे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के एक गुप्ता अध्यक्ष भी आए हुए हैं एवं सेक्रेटरी आदरणीय श्री देवऋषि शर्मा भी आए हुए थे और भी अन्य कलाकार हमारे साथ आए हुए थे। उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैक्स ऑफिसर डॉक्टर रश्मि शुक्ला जो इतनी लोकप्रिय हैं, हमारे यहाँ कई बार अच्छे लेक्चर दे चुकी हैं आकर, जिसको लोगों ने बहुत सहारा, और इसके लिए हम उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने हमको हमारी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति जो हमने प्रेस की थी अपनी वाइफ के साथ कपल डांस का, उन्होंने हमको एक गिफ्ट बहुत दिया है, इसके लिए हम उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैडम, आप सबसे पहले आप अपना
परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति खानीजो है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में हेड डाइटिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। मैं 6 सालों से यहाँ पर जो है पेशेंट की डाइट का जो है, चाहे वो आईसीयू पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, सब पेशेंट्स की डाइट हम लोग प्लान करते हैं, उनको सही न्यूट्रिशन मिले। तो हमारा जो मेन एम है उनको राइट न्यूट्रिशन देना है। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, चाहे वो आईपीडी के थ्रू आते हैं, ओपीडी के थ्रू आते हैं, तो हम उनको काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं कि अच्छी सेहत के लिए किस तरह से खाना है। और जो हॉस्पिटल में रहते हैं पेशेंट एडमिटेड, उनकी डाइट प्लानिंग करते हैं और घर जाते समय उनको डाइट चार्ट भी देते हैं कि किस तरह से वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। मैं परवीन चौहान, न्यूज़ ऑफ इंडिया से।